हम पढ़ने वाले हैं फ्रेज। तो एकॉर्ड टू मतलब क्या होता है, प्रदान करना। एडमिट ऑफ यानी कि संभावना होना। बार्गेन फॉर मतलब होता है किसी की उम्मीद में तैयार रहना, उसको कहते हैं बार्गेन फॉर। बी डाउन विथ मतलब होता है टू बी एफेक्टेड विथ ए डिसीज। बी गिवन टू मतलब होता है किसी काम को करने का संभावना होना, उसको कहते हैं बी गिवन टू। ओके, फिर इसके बाद है अकाउंट फॉर मतलब होता है जवाब देना, किसी चीज़ का कारण बताना। एड अप मतलब होता है किसी में जुड़ जाना या उसके माप या चीज़ में बढ़ोतरी करना या सही प्रतीत होना, दोनों चीज़ होता है। आंसर फॉर मतलब होता है जवाब दें होना। आस्क आफ्टर मतलब होता है किसी के सेहत के बारे में पूछताछ करना, उसको कहते हैं आस्क आफ्टर। फिर इसके बाद है आस्क फॉर समथिंग, किसी वस्तु की मांग करना, आस्क फॉर समथिंग। अटेंड ऑन मतलब होता है सेवा करना। बैक ऑफ मतलब होता है दावा छोड़ देना, बैक ऑफ मतलब दावा छोड़ देना। बैक आउट मतलब क्या होता है, कार्य पूरा होने के पहले पीछे हट जाना या वादे से मुकर जाना, उसको कहते हैं बैकआउट। बैकअप मतलब क्या होता है, बैकअप मतलब होता है सहायता देना, उसको कहते हैं बैकअप। बैंक अपॉन या अकाउंट ऑन, बैंक अपॉन या अकाउंट ऑन मतलब क्या होता है, विश्वास करना या निर्भर होना, उसको कहते हैं बैंक अपॉन। बियर डाउन मतलब होता है परास्त कर देना। बियर अपॉन मतलब क्या होता है संबंधित होना या प्रासंगिक होना। बियर आउट मतलब क्या हो जाएगा, उसका मतलब होगा सही साबित करने में सहायक होना, उसको कहते हैं बियर आउट। बियर अप, व्हाट इज मीन ऑफ बियर अप। बियर अप मतलब होता है कि सहन करना, बर्दाश्त करना, बियर अप कहते हैं। ब्लो डाउन मतलब क्या होता है झटके से डाउन करना या गिरा देना, उसको कहते हैं ब्लो डाउन। ब्लो आउट, ब्लो आउट मतलब क्या होता है फूंक मारकर बुझाना, उसका मतलब होता है ब्लो आउट। ब्लो ओवर मतलब क्या होता है टू पास विदाउट हार्मिंग, यानी कि किसी को नुकसान पहुंचाए बिना पहुंचना, पास करना, उसको कहते हैं ब्लो ओवर। ब्लो अप मतलब क्या होता है विस्फोट से उड़ाना, किसी चीज़ को विस्फोट से उड़ाना, ब्लो अप। बाउंड फॉर मतलब होता है किसी स्थान को जाता हुआ, यानी किसी स्थान को जाता हुआ। बट इन ऑन मतलब होता है खलल डालना किसी चीज़ में। बियर विथ मतलब क्या होता है बर्दाश्त करना, बियर विथ मतलब बर्दाश्त करना। बिकम ऑफ मतलब होता है घटित होना, किसी व्यक्ति के कोई चीज़ मतलब जो भी हो। बॉइल डाउन मतलब होता है सार निकालना किसी चीज़ का। ब्रांच आउट मतलब क्या होता है फैल जाना, ब्रांच आउट मतलब फैल जाना। ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी मतलब काम करना बंद कर देना, उसको कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी। ब्रेक डाउन ऑफ पर्सन मतलब होता है हिम्मत या हौसला खो देना, उसको कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ पर्सन। ब्रेक फोर्थ मतलब होता है अचानक से उजागर होना, ब्रेक फोर्थ। ब्रेक इन ऑन मतलब होता है खलल डालना। ब्रेक इनटू मतलब होता है ज़बरदस्ती कहीं प्रवेश करना, ब्रेक इनटू। ब्रेक ऑफ मतलब क्या होता है सहसा रुक जाना, उसको कहते हैं ब्रेक ऑफ। ब्रेक आउट मतलब क्या होता है अचानक फैलना चारों तरफ, उसको कहते हैं ब्रेक आउट। ब्रेकअप मतलब क्या होता है भंग होना। ब्रेकअप मतलब क्या होता है अलग हो जाना, एक ब्रेकअप मतलब अलग हो जाना भी होता है। ब्रेक थ्रो मतलब क्या होता है कि रहस्य को खोज करना, उसको कहते हैं ब्रेक थ्रो। ब्रिंग अबाउट मतलब होता है होने का कारण होना, ठीक है, उसको कहते हैं ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग एलोंग मतलब होता है साथ लाना किसी चीज़ को। ब्रिंग डाउन मतलब क्या होता है कि सत्ता से नीचे गिराना या पद में कम करना, उसको कहते हैं ब्रिंग डाउन। ब्रिंग फोर्थ मतलब क्या होता है कि उत्पन्न करना या किसी चीज़ को पैदा करना, उसको कहते हैं ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब क्या होता है प्रस्तुत करना, ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब होता है प्रस्तुत करना। चिकन आउट मतलब क्या होता है कि डर कर पीछे हटना, उसको कहते हैं चिकन आउट। फिर इसके बाद है क्लियर वे। क्लियर वे मतलब होता है हटाना या साफ करना, तो अपना रास्ता साफ करना, क्लियर वे। ब्रिंग इन मतलब होता है कमाई करना या पैदा करना किसी चीज़ को, उसको कहते हैं ब्रिंग इन। ब्रिंग ऑफ मतलब क्या होता है कि करने से सफल होना, किसी चीज़ को करने से सफल होना, ब्रिंग ऑफ। ब्रिंग ऑन मतलब क्या होता है का कारण बनना, किसी भी चीज़ का कारण बनना, उसको कहते हैं ब्रिंग ऑन। ब्रिंग आउट मतलब होता है प्रस्तुत करना है कुछ विशेष जानकारी मिलाना, उसको ब्रिंग आउट कहते हैं। ब्रिंग ओवर क्या होता है अपने पक्ष में करना किसी चीज़ को, ब्रिंग ओवर। ब्रिंग अराउंड मतलब होता है होश में लाना या अपने अनुकूल बताना, उसको कहते हैं ब्रिंग अराउंड। ब्रिंग अंडर मतलब होता है वश में करना। ब्रिंग अप मतलब होता है उठाना, मुद्दा इत्यादि या पालन पोषण बढ़ाना। कॉल ऑन, कॉल ऑन मतलब क्या होता है किसी से जाकर भेंट करना, उसको कहते हैं कॉल ऑन। कॉल एट मतलब क्या होता है कि किसी के घर या ऑफिस इत्यादि जाकर भेंट करना, उसको कॉल एट कहते हैं। कॉल फोर मतलब क्या हो गया भाई मांग करना, किसी भी चीज़ की मांग की जा रही है तो उसको कॉल फोर कहते हैं। कॉल फोर्थ, व्हाट इज द मीन ऑफ कॉल फोर्थ, यानी कि प्रतिक्रिया पैदा करना, कोई रिएक्शन देना, तो उसको कहते हैं कॉल फोर्थ। कॉल इन, व्हाट इज मीन ऑफ कॉल इन। कॉल इन मतलब होता है किसी को बुलावा भेजना। कॉल ऑफ मतलब होता है किसी चीज़ को स्थगित कर देना, उसको कॉल ऑफ कहते हैं। कॉल अप मतलब क्या होता है किसी भी चीज़ को याद करना, उसको कॉल अप कहते हैं। कॉल अपॉन या ऑन मतलब क्या होता है कुछ करने या बोलने के लिए आमंत्रित करना, उसको कहते हैं कॉल ऑन या कॉल अपॉन। कैरी अवे, कैरी अवे मतलब क्या होता है उत्तेजित करना या भावुक करना। कैरी अवे मतलब क्या होता है उत्तेजित करना या भावुक करना। कैरी ऑफ, कैरी ऑफ मतलब क्या होता है क्रियान्वित करना, कैरी ऑफ मतलब क्रियान्वित करना। कुक अप टू, कुक अप टू मतलब होता है रिस्पेक्ट करना, किसी का इज्जत करना, उसको कहते हैं कुक अप टू। कर्डन ऑफ, कर्डन ऑफ मतलब होता है टू स्टील ए प्लेस, टू सील ए प्लेस, यानी किसी चीज़ को बंद करना, उसको कर्डन ऑफ कहते हैं। क्रैक डाउन ऑन मतलब क्या होता है किसी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करना, उसको कहते हैं क्रैक डाउन ऑन।
क्लियर ऑफ, क्लियर ऑफ मतलब क्या होता है, कहीं से चले जाना या भाग जाना, उसको कहते हैं क्लियर ऑफ। फिर इसके बाद है क्रॉस आउट। क्रॉस आउट मतलब होता है किसी लिस्ट से किसी व्यक्ति का नाम हटाना, उसको कहते हैं क्रॉस आउट। क्राई आउट मतलब क्या होता है, चिल्लाना। क्राई आउट मतलब चिल्लाना। कम बाय मतलब होता है मिलना या फिर प्राप्त करना, किसी भी चीज़ को प्राप्त करना, उसको कम बाय कहते हैं। कैरी ऑन मतलब होता है जारी रखना। कैरी आउट मतलब होता है किसी कार्य के आते इसको पूरा करना। कैरी थ्रू मतलब होता है बनाए रखना। कैच ऑन लोकप्रिय हो जाना। कैच अप विथ बराबरी पे आ जाना, उसको कहते हैं कैच अप विथ। चांस अपॉन मतलब होता है अचानक मिल जाना। क्लियर ऑफ मतलब होता है आरोप मुक्त करना। क्लोज इन मतलब होता है कि चारों तरफ से घेरना, उसको क्लोज इन कहते हैं। कम अबाउट मतलब घटित होना। कम एक्रोस मतलब अचानक मिल जाना, उसको कम एक्रोस कहते हैं। कम डाउन मतलब होता है नीचे आना या सस्ता होना। कम फॉरवर्ड मतलब होता है सहायता के लिए आगे आना। क्लोज डाउन मतलब क्या होता है कि बंद हो जाना। कम इन फोर मतलब होता है सामना करना किसी भी चीज़ का, उसको कहते हैं कम इन फोर। हिस यानी कि उसका गलत व्यवहार, उसके क्रिटिज्म का छोड़ो। कम ऑफ मतलब क्या होता है उत्पन्न होना। कम ऑफ मतलब होता है होना या किसी भी चीज़ में सफल होना, उसको कहते हैं कम ऑफ। यानी कि द डील डिड नॉट कम ऑफ डिस्पाइट माई बेस्ट एफर्ट। तो कम ऑफ मतलब क्या होता है होना या सफल होना। कम आउट मतलब होता है बाहर होना या जगजाहिर होना। और कम राउंड मतलब होता है दूसरे की बात मान के खुद का विचार बदलना, उसको कहते हैं कम राउंड। ही टुक सम टाइम टू कम राउंड टू माई साइड बट नाउ ही एग्रीज टू माई ओपिनियन। कम थ्रू मतलब क्या होता है भाई, वो जो ज़रूरी हो वो करना या फिर किसी भी चीज़ को संप्रेषित करना। द मैसेज ऑफ द पीएम केम थ्रू लाउड एंड क्लियर, यानी कि मतलब पूरा मैसेज आया या फिर कोई चीज़ ज़रूरी हो वो करना या फिर संप्रेषित करना। कट ऑफ मतलब क्या होता है दूसरों से अलग कर देना, बोलने में इंटरप्ट करना, उसको कहते हैं कट ऑफ। फिर इसके बाद है डाउन ऑन। डाउन ऑन मतलब समझ में आना। डू अवे विथ मतलब होता है समाप्त करना किसी भी चीज़ को, उसको कहते हैं डू अवे विथ। कम डाउन मतलब क्या होता है एक तरह से नीचे आना, दूसरे पीढ़ी में आना। कम टू मतलब होश में आना, नतीजा आना। कम अप मतलब उठाना कोई मुद्दा। कम अपॉन मतलब होता है अचानक मिलना। काउंट ऑन मतलब विश्वास करना या फिर निर्भर रहना। क्रॉप अप मतलब होता है अचानक होना कोई चीज़। कट एक्रॉस यानी कि सबसे छोटे मार्ग से गुजरना और कईयों को प्रभावित करना। कट डाउन ऑन मतलब होता है कटौती करना। कट इन मतलब होता है हस्तक्षेप करना। कट आउट फॉर मतलब होता है किसी कार्य के लिए उपयुक्त होना। डाउन अपॉन मतलब होता है समझ में आना। डील इन मतलब होता है का व्यवसाय करना। डील विथ मतलब होता है निपटना। और डाई डाउन मतलब क्या होता है धीरे धीरे खत्म हो जाना, उसको कहते हैं डाई डाउन, यानी कि द रूमर्स विल डाई डाउन। डाई फॉर मतलब होता है किसी भी चीज़ का इच्छा रखना या चाह रखना, जैसे कि आई डाई फॉर लवली हॉलीडे ट्रिप्स। फिर डाई आउट मतलब क्या होता है कि विलुप्त हो जाना या ख़त्म हो जाना, ठीक है, यानी कि विलुप्त हो जाना या ख़त्म हो जाना, जैसे कि सेवरल स्पीसीज डाइड आउट। फिर इसके बाद है डिस्पोज ऑफ मतलब क्या होता है आई वांट टू। डिस्पोज ऑफ मतलब क्या होता है किसी भी चीज़ से भाई छुटकारा पाना या बेच देना, उसको कहते हैं डिस्पोज ऑफ। डू अवे विथ। डू अवे विथ मतलब क्या होता है टू एबोलिश या समाप्त करना, उसको डू अवे विथ मतलब क्या होता है किसी चीज़ को समाप्त कर देना या ख़त्म कर देना, ठीक है। और यहाँ पर था डू फोर। डू फोर मतलब क्या होता है कि बर्बाद या नष्ट करना, उसको डू फोर कहते हैं। एगोन मतलब होता है किसी भी चीज़ को वीक होना, यानी कि किसी भी चीज़ को कमज़ोर करना, उसको एगोन कहते हैं। ईग अप मतलब होता है कि एंड अप मतलब होता है डू समथिंग फाइनली, यानी कि आखिरकार कुछ करना, उसको कहते हैं एंड अप। डू विदाउट मतलब होता है किसी चीज़ के बिना काम चलाना। ड्रैगन मतलब होता है लंबा खींचना, ओके। ड्राइव आउट मतलब होता है भगा देना। ड्रॉप इन मतलब होता है अचानक पहुंचना। ड्वेल ऑन मतलब होता है किसी बात के बारे में बोलते या सोचते रहना, उसको कहते हैं ड्वेल ऑन। फिर उसके बाद है इट इनटू मतलब होता है किसी भी चीज़ को खोखला करना। इंटर इनटू मतलब होता है किसी कार्य में सम्मिलित होना। फॉल अपार्ट मतलब होता है बिखर जाना। फॉल अपार्ट मतलब क्या होता है बिखर जाना। फॉल बैक मतलब होता है पीछे हट जाना। फॉल बैक ऑन मतलब होता है कि कठिनाई के समय में किसी चीज़ की सहायता लेना, उसको कहते हैं फॉल बैक ऑन। फॉल फ्लेट मतलब होता है कोई असर पैदा ना करना। फॉल फॉर मतलब होता है प्यार होना या प्यार का शिकार होना, उसको फॉल फॉर कहते हैं। फॉल इन मतलब होता है अंदर धंस जाना। फॉल इन विथ मतलब होता है सहमत। फॉल ऑफ मतलब क्या होता है कम होना कोई भी चीज़, जैसे कि स्टॉक प्राइसेस है फॉलन ऑफ। फॉल आउट विथ मतलब क्या होता है झगड़ा होना। फॉल थ्रो मतलब होता है वो सफल होना, यानी कि द प्लान्स फेल थ्रो, ठीक है। दूसरा है कि फील लाइक, यानी किसी काम को करने के इच्छुक होना, उसको फील लाइक कहते हैं। फिगर आउट मतलब होता है कि समझ जाना। फॉल अवे मतलब क्या होता है भाई दोस्ती तोड़ना। फॉल अवे मतलब दोस्ती तोड़ना। फॉल ओवर मतलब क्या होता है ज़मीन में गिरना या पूरा प्रयास करना, उसको कहते हैं फॉल ओवर, ठीक है। फील अबाउट मतलब क्या होता है किसी को छूकर महसूस करना, उसको फील अबाउट कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद है हैमर आउट। हैमर आउट मतलब क्या होता है विचार विमर्श के बाद का जो वर्डिक्ट होता है, यानी कि विचार विमर्श के बाद का जो फैसला होता है, उसको कहते हैं हैमर आउट। फिर इसके बाद है गो डाउन एच, यानी कि टू बी अनाउंस हो, यानी कि डू, ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ में जानकारी नहीं।
गेट अवे मतलब क्या होता है छुट्टी पर जाना। गेट बाय मतलब किसी चीज़ के बिना जिंदा रहना, उसको कहते हैं गेट बाय। गेट ऑन विथ मतलब होता है कंटिन्यू डूइंग समथिंग, यानी कि कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसको करते रह रहे हैं तो उसको कहते हैं गेट ऑन विथ। फिश फॉर मतलब होता है पाने का प्रयास करना कोई चीज़। फ्लाई ओपन मतलब अचानक खुल जाना। फ्लो अप मतलब क्या होता है करना या किसी कोर्स या मकसद को पूरा करना, उसको फ्लो अप कहते हैं। गैन ऑन मतलब होता है नज़दीक आना, उसको जिसको पाने के प्रयासरत है उसको कहते हैं गैन ऑन। गेट अबाउट या अराउंड मतलब क्या होता है फैल जाना या उधर उधर घूमना, सामाजिक रूप से सजग रहना, उसको कहते हैं गेट अबाउट या अराउंड कहते हैं उसको। गेट एट मतलब होता है समझ जाना या तक पहुंचना कोई बात, उसको कहते हैं गेट एट। गेट अवे विथ मतलब क्या होता है कोई गलत काम करना और पकड़े जाने या सज़ा से बच जाना, उसको गेट अवे विथ मतलब यही होता है कि गलत काम करके भाग जाना। गेट बैक मतलब होता है लौटना। गेट बैक मतलब क्या होता है लौटना होता है। गेट अलोंग मतलब क्या होता है अच्छा संबंध होना, उसको कहते हैं गेट अलोंग। गेट डाउन मतलब क्या होता है कि किसी कार्य की तरफ ध्यान लगाना, उसको कहते हैं गेट डाउन। गेट ऑफ मतलब क्या होता है काम से आधिकारिक अवकाश मिलना, उसको कहते हैं गेट ऑफ। फिर इसके बाद है गेट ऑन। गेट ऑन मतलब होता है प्रगति करना और अच्छा संबंध होना, उसको कहते हैं गेट ऑन। फिर इसके बाद है गेट ओवर मतलब होता है पार पाना। गेट रीड ऑफ यानी कि छुटकारा पाना। गेट राउंड ए प्रॉब्लम यानी किसी समस्या से बचने के लिए रास्ता ढूंढ लेना, उसको कहते हैं गेट राउंड ए प्रॉब्लम। फिर इसके बाद है गेट राउंड समवन यानी कि किसी को कुछ करने के लिए मना लेना, उसको कहते हैं गेट राउंड समवन। गेट थ्रू मतलब क्या होता है भाई, यानी कि कोई कार्य पूरा या पूरा कराने में सहायता करना। कोई कार्य पूरा करना या पूरा कराने में सहायता करना, उसको गेट थ्रू कहते हैं। गेट अप मतलब क्या होता है जगना, ठीक है। और फिर इसके बाद है गो डाउन एच। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है जैसे कि गो अबाउट। गो अबाउट मतलब क्या होता है किसी वर्क को करना या एक प्लेस से दूसरी जगह जाना, ठीक है। किसी एक वर्क को करना या फिर एक प्लेस से दूसरे जगह जाना, उसको कहते हैं गो अबाउट। हेड फॉर मतलब क्या होता है, हेड फॉर मतलब यही होता है किसी के तरफ जाना, किसी तरफ जाना, उसको कहते हैं हेड फॉर। हेड इनटू मतलब होता है किसी चीज़ को कहीं लाना, उसको कहते हैं हेड इनटू। ओके। हीट आउट मतलब होता है किसी को अटैक करना वर्बली यानी कि गाली गलौज करना, उसको कहते हैं हीट आउट। फिर इसके बाद है होल्ड फोर्थ। होल्ड फोर्थ मतलब क्या होता है विस्तार में बताना। होल्ड आउट मतलब होता है प्रतिरोध करना। होल्ड फोर्थ मतलब विस्तार में बताना। होल्ड आउट मतलब प्रतिरोध करना। गिव अवे बांटना, उजागर या धोखा देना। गिव इन मतलब क्या होता है मर जाना या समर्पण करना या सौंपना। गिव अप मतलब क्या होता है छोड़ देना, त्याग देना या हार मान जाना। गो अहेड मतलब होता है किसी कार्य को शुरू करना या जारी रखना, उसको कहते हैं गो अहेड। गो अलोंग मतलब क्या होता है सहयोग करना। गो एट मतलब होता है हमला करना पूरी ताकत के साथ। गो बैक ऑन मतलब क्या होता है वादे से मुकर जाना। गो बैक ऑन। गो बाय मतलब होता है नियमानुसार कार्य करना या फिर किसी समय का गुजरना, जैसे वी शुड गो बाय द ट्रैफिक रूल्स। गो बाय मतलब क्या होता है किसी नियम के अनुसार काम करना। गो डाउन मतलब होता है क्या होता है भाई विश्वास करना या स्वीकार करना, उसको कहते हैं गो डाउन। ओके। गो डाउन इन हिस्ट्री मतलब होता है इतिहास में नाम दर्ज कराना वैसा कोई चीज़, तो उसको कहते हैं गो डाउन इन हिस्ट्री। गो फॉर मतलब क्या होता है आक्रमण करना या पाने की कोशिश करना या चुनना, उसको कहते हैं गो फॉर, ठीक है। आक्रमण करना गो ऑन मतलब या फिर कोई चीज़ पाने का कोशिश करना या चुनना। गो ऑफ मतलब क्या होता है फूटना, बम से बंदूक छूटना, तो ऐसा कोई चीज़ है तो उसको कहेंगे गो ऑफ, यानी कि एक तरह से एक्सप्लोड हो रहा है, विस्फोट हो रहा है। गो ऑन मतलब जारी रखना। गो ओवर यानी कि स्वीकार करना। गो ओवर मतलब स्वीकार करना। गो थ्रू यानी कि किसी दौर से गुजरना या पढ़ना, उसको कहते हैं गो थ्रू, यानी कि लेट मी गो थ्रू दिस बुक, यानी कि ये चीज़ हो गया। गो अप मतलब क्या होता है बढ़ना, जैसे प्राइस ऑफ द फूड ग्रेन्स वेंट अप ड्यू टू फेमाइन। गो विथ मतलब क्या होता है चुनना, आई कांट गो विथ दिस ब्रांड। हियर ऑफ मतलब होता है समाचार मिलना, यानी कि हियरिंग ऑफ माई हस्बैंड दैट सी फेंटेड। और फिर इसके बाद है लेट डाउन मतलब होता है नाराज करना। और लेट ऑफ मतलब होता है कि बिना गलती के लिए दंड दिए बिना छोड़ देना, उसको कहते हैं लेट ऑफ। नॉक ऑफ। नॉक ऑफ मतलब क्या होता है किसी चीज़ का नकल करना या बिना मन का काम करना। लैच ऑन टू यानी कि किसी चीज़ को समझाना। फिर इसके बाद है ले इन टू यानी कि किसी पर अटैक करना, खाना या किसी को डांटना। हिट ऑन या अपॉन। होल्ड बैक मतलब क्या होता है एक तरह से व्यक्त करने से खुद को रोकना, उसको कहते हैं होल्ड बैक, ठीक है। यानी कि प्लीज होल्ड बैक योर इमोशंस। ओके। होल्ड डाउन मतलब क्या होता है रोकना या खुद को नियंत्रित करना। होल्ड ऑन मतलब होता है पकड़ के रखना या फिर किसी चीज़ को जारी रखना। होल्ड विथ मतलब होता है कि सहमत होना। हंट डाउन मतलब होता है खोजना या निकालना। हसअप मतलब क्या होता है छिपाना होता है, सब मतलब क्या होता है छिपाना। दे सूट हसअप दिस मीटर। फिर इसके बाद है इम्प्रेस्ड आइडिया ऑन, इम्प्रेस्ड ऑन यानी कि मन में कोई बात बैठना, उसको कहते हैं इम्प्रेस्ड ऑन। आयरन आउट मतलब होता है समस्या की गंभीरता को कम करना। फिर इसके बाद है जंप एट कंक्लूजन यानी कि जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना। कीप ऑन मतलब जारी रखना। कीप अप मतलब कायम रखना।
किक अगेंस्ट मतलब किसी भी चीज़ का विरोध करना, यानी कि वी कैन नॉट किक अगेंस्ट द अथॉरिटी। और दूसरा है कि नॉक अबाउट या अराउंड, यानी कि इधर उधर घूमना, यानी कि प्लीज़ गिव मी सम टाइम टू नॉक अबाउट, यानी कि उधर उधर घूमने के लिए समय चाहिए इसको। नॉक समवन या अबाउट या अराउंड, यानी कि किसी के साथ उग्र तरीके से व्यवहार किया जा रहा है तो उसको कहते हैं नॉक समवन अबाउट या अराउंड। नॉक डाउन मतलब होता है कुचल देना, धक्का मार के गिरा देना, यानी कि 3 पीपल वेयर नॉक्ड डाउन बाय द स्पीडिंग कार। लेप अप मतलब क्या होता है भाई, अत्यंत उत्सुकता के साथ कोई चीज़ प्राप्त किया जा रहा है तो उसको कहते हैं लेप। लीव ऑफ मतलब क्या होता है भाई, किसी खास फूड पे जिंदा रहना, ठीक है, किसी खास फूड पे जिंदा रहना, लीव ऑफ। लीव ऑन मतलब होता है कि खास धन होना, ज़रूरत होना, उसको कहते हैं लीव ऑन। और लुक अबाउट मतलब किसी भी चीज़ का सर्च, लुक अबाउट मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का सर्च करना। लाफ एट मतलब होता है किसी भी चीज़ का मजाक उड़ाना। लाफ ऑफ मतलब होता है हंसी में किसी बात की गंभीरता को उड़ा देना, जैसे कि ही लाफ्ड ऑफ ही इज ट्रबल्ड, ठीक है। ले साइड या बाय मतलब होता है बचत करना। ले डाउन मतलब क्या होता है भाई, हथियार डाल देना या समर्पण कर देना, उसको कहते हैं ले डाउन, हथियार डाल देना या समर्पण कर देना। ले इन मतलब होता है जमा करना भविष्य के लिए, उसको कहते हैं ले इन। ले ऑफ मतलब क्या होता है, काम से निकाल देना, उसको कहते हैं ले ऑफ, यानी कि काम से निकाल देना। ले आउट मतलब क्या होता है, व्यवस्थित करना। ले आउट मतलब क्या होता है, व्यवस्थित करना, उसको कहते हैं ले आउट। लीव ऑफ मतलब क्या होता है, एक तरह से बंद करना। लीव ऑफ मतलब क्या होता है, बंद करना। और लीव या लेट एलोन मतलब दखल देने से बचना, उसको क्या कहते हैं, लीव या लेट एलोन। लेट समबडी डाउन यानी कि निराश करना, ठीक है। लेट ऑन मतलब क्या होता है, गुप्त बात साझा करना, उसको कहते हैं लेट ऑन। लेट इन मतलब होता है प्रवेश करने देना। और लेट समथिंग ऑफ मतलब क्या होता है, किसी बम को फोड़ना या गोली चलाना, उसको कहते हैं लेट समथिंग ऑफ। लेट समवन ऑफ मतलब होता है गलती के लिए दंड दिए बिना छोड़ देना, उसको कहते हैं लेट समवन ऑफ, ठीक है। और फिर इसके बाद है लेट आउट मतलब क्या होता है, बाहर निकलने देना, जैसे कि हु हैज़ लेट द डॉग आउट। फिर इसके बाद है लेट अप। लेट अप मतलब क्या होता है, कम होना या किसी चीज़ की तीव्रता कम होना, जैसे कि द ट्रेन लेट अप एज सुन एज वी रीच्ड ऑफिस, ओके। लाई बिहाइंड मतलब होता है छिपा हुआ कारण होना। लाई बिहाइंड मतलब छिपा हुआ कारण होना। लाई इन मतलब होता है किसी चीज़ में होना, जैसे कि ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ हिज बिहो। यहाँ पर लिखा हुआ है लुक बैक ऑन। लुक बैक ऑन मतलब क्या होता है, अपने पुराने दिन को याद करना। फिर इसके बाद है लुक आउट फॉर, यानी कि खोजने या समझने का प्रयास करना, उसको कहते हैं लुक आउट फॉर। लुक ओवर मतलब होता है जांच करना। लाइट ऑन मतलब होता है अचानक से कोई चीज़ सूझना। लाइट अप मतलब होता है कि चमकना या खुश हो जाना। लीव बाय मतलब होता है मान्यताओं या सिद्धांतों के साथ मतलब कि रहना। लीव अप टू मतलब होता है उम्मीदों पर खड़ा उतरना, जैसे कि आई कुड नॉट लीव अप टू माई पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस। और लिव विथ मतलब होता है सहन करना, ठीक है। लिव विथ मतलब सहन करना। लिव थ्रू यानी कि बर्दाश्त करना। लुक आफ्टर मतलब ख्याल रखना। लुक बैक ऑन मतलब होता है कि बीते समय में लुक बैक ऑन अभी पढ़ चुके हैं, पुराने दिन याद करना। लुक डाउन या अपोन मतलब होता है नीची निगाह से देखना किसी को, उसको कहते हैं लुक डाउन ऑन या अपोन। तो लुक डाउन ऑन एक साथ आएगा, लुक डाउन ऑन एक साथ आएगा या अपोन एक साथ आएगा, ठीक है। जैसे वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर। फिर इसके बाद है लुक फॉर, यानी किसी चीज़ की खोज करना। फिर लुक फॉरवर्ड टू, यानी कि खुशी के साथ किसी चीज़ का इंतजार करना। लुक इन ऑन मतलब किसी से मिलने जाना, उसको कहते हैं लुक इन ऑन, यानी कि इन और ऑन एक साथ आएगा। और फिर इसके बाद है लुक इन टू, यानी कि जांच पड़ताल करना। लुक ऑन या अपॉन मतलब होता है कि मानना। लुक ऑन या अपॉन मतलब होता है मानना। सी लुकड ऑन दिस सीरियस मैटर एज ए जोक, ठीक है। और फिर लुक आउट मतलब होता है सावधान रहना। लुक आउट मतलब सावधान रहना। लुक आउट द ट्रेन इज कमिंग। फिर इसके बाद है लुक समथिंग या समवन अप, यानी कि कोई जानकारी खोजना, यानी कि प्लीज़ टू लुक दिस वर्ड अप इन द डिक्शनरी, ठीक है। लुक अप पहले भी देख चुके हैं। और फिर इसके बाद है लुक टू मतलब होता है कोई आशा करना। लुक टू यानी कि कोई आशा करना। लुक अप फॉर मतलब क्या होता है ढूंढना, ठीक है। लुक अप फॉर जैसे कि आई एम लुकिंग अप फॉर ए जॉब। लुक अप टू मतलब क्या होता है पसंद करना। लुक अप टू मतलब पसंद करना। आई लुक अप टू माई टीचर। लुक अप मतलब होता है बेहतर होना, ठीक है। और मेक डू विथ मतलब क्या होता है काम चलाना जितना हो सके उससे, जैसे कि दे हैव टू मेक डू विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। मेक फॉर मतलब होता है किसी बात के लिए सहायक होना। मेक ऑफ मतलब क्या होता है अभिप्राय को समझना, यानी कि व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस न्यूज, यानी कि तुम किस बात मतलब किसी बात को कैसे समझ रहे हो, तो इसका मतलब होता है मेक ऑफ। मेक ऑफ एक और चीज़ होता है मतलब किसी चीज़ को लेकर भाग जाना, तो उसका होता है मेक ऑफ। ही मेक ऑफ विथ ऑल माई मनी। मेक आउट मतलब होता है समझ जाना। मेक ओवर मतलब होता है स्थानांतरित करना, परिवर्तित करना, चेंज करना, उसको मेक ओवर कहते हैं। मेक द मोस्ट ऑफ यानी कि पूरा पूरा लाभ उठाना। मेकअप मतलब होता है बनाना या रचना करना, क्षतिपूर्ति करना। मेकअप ऑन माइंड्स यानी कि निर्णय कर लेना, तो उसको ये कहते हैं मीट विथ, यानी कि अनुभव करना किसी भी चीज़ को, उसको कहते हैं मीट। जैसे यहाँ पर है ही मीट विथ एन एक्सीडेंट। ऑन द मेक मतलब होता है किसी चीज़ के बनने की क्रिया में होना। ऑन द मेक। मेस अबाउट मतलब होता है समय बिताना बिना किसी विशेष उद्देश्य के।
मेस समवन अप यानी कि किसी को पीटना। फिर इसके बाद है मेस समथिंग अप मतलब होता है अस्त व्यस्त करना, उसको कहते हैं मेस समथिंग अप। मेसअप मतलब क्या होता है गलती करना, मेसअप मतलब होता है गलती करना। और मेस समथिंग अप मतलब क्या होता है दे मेस्ड अप ऑल माई बिलोंगिंग्स व्हाइल आई वाज अवे। मैस विथ मतलब क्या होता है कि डोंट मेस विथ द सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, डोंट ट्राई टू मेस विथ मी। तो ये चीज़ हो गया। मूव इन मतलब क्या होता है एक तरह से यानी कि नए घर या ऑफिस में प्रवेश करना। मूव ऑन मतलब एक तरह से होता है आगे बढ़ना। मूव आउट मतलब होता है रहने का स्थान छोड़ देना। नोज आउट मतलब क्या होता है बहुत कम अंतर से हराना या सावधानी से निकल जाना। नोट डाउन यानी कि लिखना ताकि याद रहे बाद में। ऑक्योर टू मतलब क्या होता है ध्यान में आना कोई भी चीज़, उसको कहते हैं ऑक्योर टू। पार्ट फ्रॉम मतलब होता है छोड़ देना किसी व्यक्ति को, पार्ट फ्रॉम हो गया। पार्ट विथ मतलब होता है छोड़ देना किसी वस्तु को, तो पार्ट विथ हो गया। पास अवे मतलब होता है मर जाना। पे फोर मतलब क्या होता है गलती का हट जाना भुगतना, उसको कहते हैं पे फोर। प्ले एट मतलब क्या होता है बिना रुचि के कोई काम करना, उसको कहते हैं प्ले एट, ठीक है। प्ले डाउन मतलब होता है किसी बात के महत्व को कम करके आंकना, उसको कहते हैं प्ले डाउन। प्ले ऑन मतलब भाई क्या होता है किसी चीज़ का लाभ उठाना, उसको कहते हैं प्ले ऑन। जैसे कि ही प्लेड ऑन हर इमोशन। पुट एसाइड मतलब क्या होता है भविष्य के लिए बचा के रखना या किसी चीज़ की उपेक्षा करना, पुट एसाइड। पुट डाउन मतलब होता है किसी चीज़ को दमन करना। पुट ऑफ मतलब होता है स्थगित करना, पुट ऑफ मतलब स्थगित करना। एंड पुट ऑन मतलब क्या होता है कोई चीज़ ग्रहण करना या पहनना, उसको पुट ऑफ कर। पुट आउट मतलब क्या होता है किसी चीज़ को बुझा देना, ठीक है। पुट थ्रो मतलब होता है किसी को मुसीबत में डालना, यानी कि ही पुट मी थ्रो ऑर्डियल, ठीक है। पुट अप मतलब क्या होता है ठहरना, पुट अप मतलब ठहरना होता है। पुट अप मतलब होता है एक तरह से निर्माण करना। पुट टुगेदर मतलब क्या होता है बनाना। पुट अप देख लेते हैं, वेयर आर यू पुटिंग अप इन दिल्ली, ठीक है, वेयर आर यू पुटिंग अप इन दिल्ली। पुट टुगेदर मतलब बनाना, यानी कि वी नीड टू पुट टुगेदर द मॉडल्स फॉर आवर फिजिक्स असाइनमेंट्स। पे ऑफ मतलब होता है फलदायक होना। प्ले ऑन या अपॉन मतलब क्या होता है भावनाओं का नाजायज फ़ायदा उठाना। रन डाउन मतलब क्या होता है कमज़ोर होना या हरा देना या आलोचना करना या कुचलना, तो उसको कहते हैं रन डाउन। रन इनटू मतलब होता है किसी समस्या में पड़ जाना या मुलाकात होना किसी से, उसको कहते हैं रन इनटू। आई रेन इनटू माई चाइल्डहुड फ्रेंड इन द मार्केट। रन ऑफ मतलब होता है लेकर भाग जाना। रन आउट मतलब खत्म होना। रन ओवर मतलब कुचला जाना। रन शॉर्ट ऑफ कम पड़ जाना किसी चीज़ का, उसको कहते हैं रन शॉर्ट ऑफ। या फिर थक जाना भी कर सकते हैं, जैसे कि वी रैन शॉर्ट ऑफ मनी एट द थिएटर। रन थ्रो मतलब होता है भीड़ या सरसरी निगाह से डालना। सी थ्रो मतलब होता है सच्चाई कोई भाप जाना, उसको कहते हैं सी थ्रो। सी टू मतलब क्या होता है निपटना। सी टू मतलब क्या होता है निपटना। सी ऑफ मतलब होता है विदा लेना। सी ऑफ मतलब क्या होता है एक तरह से विदा लेना। और सेंड फोर मतलब क्या होता है बुलावा भेजना। सेंड फोर एक तरह से बुलावा भेजना। सेट अबाउट मतलब क्या होता है एक तरह से प्रयास प्रारंभ करना। सेट अपार्ट मतलब होता है आरक्षित करना। सेट एसाइड मतलब होता है कि रद्द करना किसी भी चीज़ को। सेट फोर्थ मतलब होता है विचार हेतु रखना। सेट इन मतलब होता है स्थापित हो जाना। सेट ऑफ मतलब होता है किसी भी चीज़ को शुरू करना। सेटअप मतलब होता है स्थापित करना। सेट अपॉन मतलब होता है अचानक आक्रमण करना। शूट डाउन, व्हाट इज ए मीन ऑफ शूट डाउन मतलब हरा देना या निराश करना। शूट अप मतलब क्या होता है एक तरह से तेज़ी से बढ़ना। सीट ऑन मतलब होता है दबा देना। और फिर स्मार्ट अंडर यानी कि पीड़ित होना। स्माइल ऑन यानी कि प्रसन्न होना। शॉर्ट आउट मतलब होता है समस्या को सुलझाना। स्टैंड बाय मतलब होता है वफादार रहना या वफादार रहने के लिए तैयार होना, उसको कहते हैं स्टैंड बाय। स्टैंड फॉर मतलब होता है कि अर्थ होना या किसी विचार का समर्थन देना, जैसे कि आई स्टैंड फॉर ट्रूथ, ओके। स्टैंड आउट मतलब क्या होता है तुलनात्मक रूप से अच्छा होना, उसको कहते हैं ओइंग टू हर एफिशिएंसी सी स्टैंड आउट एमोंग ऑल द एम्प्लॉय, ठीक है। स्टैंड अप टू मतलब क्या हो गया भाई किसी से मुकाबला करना, उसको कहते हैं स्टैंड अप टू, यानी कि यू विल हैव टू स्टैंड अप टू, यू विल हैव टू स्टैंड अप टू योर टफ क्लाइंट्स। स्टैंड डाउन मतलब होता है कि भाई अपना पद त्याग देना। स्टैंड अप मतलब होता है टिकाऊ रहना। स्टेप असाइड यानी कि पद से इस्तीफा देना। स्टेप डाउन मतलब होता है उच्च पद से नीचे उतर जाना। स्टेप इन मतलब होता है दखल देना। स्टेप आउट मतलब छोड़ देना। स्टेप अप मतलब होता है बढ़ाना। स्टिक आउट मतलब क्या होता है दिखना या ध्यान आकर्षित करना, स्टिक आउट। स्ट्राइक डाउन यानी कि किसी भी चीज़ को निरस्त करना। टेकन अबेक यानी कि क्या होता है अचंभित रहना। टेक अफ्टर मतलब होता है कि घर में बड़ों की तरह ख्याल रखना, ठीक है। ही हैज़ टेकन आफ्टर हिज फादर, ठीक है। टेक डाउन मतलब होता है लिख लेना। टेक इन पेशी यानी कि धोखा देना होता है, ठीक है। यानी कि ही वॉज टेकन इन बाय द क्रुक, ही वॉज टेकन इन बाय द क्रुक, यानी कि ये पेशी वॉइस में यूज़ होता है इन करके। और टेक ऑफ मतलब होता है निकल लेना, उड़ना या प्रस्थान करना। फिर इसके बाद है टेक ओवर यानी कि पदभार संभालना।
टेक समवन फॉर मतलब होता है किसी को कोई और मानने की गलती करना, यानी कि आई टूक हिम फॉर माई नेफ्यू, ठीक है। और टेकन टू मतलब क्या होता है, लत लगना किसी चीज़ की, उसको कहते हैं टेकन टू। जैसे कि ही वॉज टेकन टू ड्रिंकिंग, ही वॉज टेकन टू ड्रगिंग। और टेकअप मतलब क्या होता है, किसी काम को शुरू करना, ठीक है, उसको कहते हैं टेकअप, यानी कि ही हैज़ टेकअप MBA कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन। टोन डाउन मतलब क्या होता है भाई, तीव्रता में कमी करना, उसको कहते हैं टोन डाउन, यानी कि टोन डाउन योर वॉइस, ओके। टेस्ट फॉर यानी कि क्या होता है भाई, टेस्ट फॉर मतलब किसी चीज़ में इंटरेस्ट होना, टेस्ट फॉर। टच अपॉन या ऑन मतलब किसी चीज़ की व्याख्या करना, टच अप मतलब होता है तेज़ी से बढ़ना। टॉय विथ मतलब होता है किसी योजना पे अनमने ढंग से व्यवहार करना। ट्राई ऑन मतलब होता है पहन के देखना। टर्न डाउन मतलब होता है अस्वीकार कर देना। टर्न आउट टू बी मतलब क्या होता है, साबित होना, उसको कहते हैं टर्न आउट टू बी। टर्न आउट मतलब किसी कार्यक्रम में शामिल होना। टर्न अप मतलब कहीं पहुंचना। वेट ऑन मतलब होता है सेवा करना, ठीक है। वेयर ऑफ मतलब होता है हल्का या कमज़ोर पड़ जाना, जैसे कि सून द पॉलिस स्टार्टेड वेयरिंग ऑफ। वेयर आउट मतलब होता है बहुत थका देना या खींच जाना। वे डाउन मतलब होता है बोझ तले दब जाना। वाइल अवे मतलब क्या होता है बेफिक्री से समय बिताना। डोंट वाइल अवे योर टाइम, डोंट वाइल अवे योर टाइम। वर्कअप मतलब होता है धीरे धीरे तीव्रता जो है भाई कम हो रहा है या बढ़ रहा है, उसको कहते हैं वर्कअप। आई एम स्लोली वर्किंग अप टू द सीटअप्स एवरी डे, 50 सीटअप्स एवरी डे, ओके। और फिर राइट ऑफ मतलब क्या होता है भाई, महत्वहीन करार देना, ठीक है। द तो राइट ऑफ मतलब तो पता ही है, समानुमान कर देते हैं हम राइट ऑफ।